क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है सरकार? भारत का संविधान विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद से ही कांग्रेस और भाजपा ने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन किया। कई संविधान विरोधी लोग संविधान की प्रस्तावना में लिखित समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द के खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन क्या सच में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत का संविधान समानता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द मिलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती 5 शब्द प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रनात्मक, गणराज्य, ये 5 शब्द संविधान के स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। वहीं संविधान में लिखे गए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता यह दर्शाते हैं कि यह देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को सुरक्षित रखता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक विशेष महत्व है जो बताता है कि संविधान का मूल क्या है, ये किन सिद्धांतों पर आधारित है और इसके माध्यम से हमने कैसे समाज, राज्य या देश की परिकल्पना की है। हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना एक तरह से संविधान की आत्मा है। जो बातें प्रस्तावना के अनुरूप नहीं है उन्हें मोटे तौर पर संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल माना जाता है। हालांकि कई लोगों को संविधान के साथ साथ इसकी प्रस्तावना से भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें लिखे कुछ शब्द उनके हजारों सालों के समाज पर वर्चस्व को ठुकराघात करती है। खासकर राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसे संगठन हमेशा संविधान के खिलाफ रही हैं। संविधान पर पुनर्विचार RSS का हिडन एजेंडा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द मिलते हैं, जिसे बदलने की याचिका संविधान विरोधी लोग दायर कर चुके हैं और इन्हें कई बार अदालत ने फटकार लगाई है। सोचने वाली बात तो यह है कि सत्ता पर बैठे लोग ही संविधान के विरोध में याचिका दायर करते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि संविधान इस देश में किस स्तर पर लागू है। बताते चले कि साल 2021 में बीजेपी सांसद KJ अल्फोंस ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाकर प्रस्तावना से समाजवादी शब्द हटाने की प्रस्तावना पेश की थी। वहीं साल 2020 में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने भी ऐसे ही मांग करते हुए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन दोनों ही प्रस्तावना बेनतीजा रहे। संविधान विरोधी और RSS के लोग ऐसे भी हैं जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा मानते ही नहीं, जबकि संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान का एक अहम हिस्सा माना था, जो ये बताते हैं कि भारतीय संविधान का सार क्या है। ऐसा नहीं है कि साल 2014 के बाद से ही भाजपा और RSS वालों ने संविधान को बदलने की बात कही हो। संविधान विरोधी लोग सालों से संविधान को बदलने और इसकी प्रस्तावना में बदलाव की लाख कोशिशें करते आए हैं, लेकिन सत्ता पर रहते हुए भी वे अब तक अपने साजिश में नाकाम रहे हैं और शायद यही भारतीय संविधान की खूबी है। साल 1973 के केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है। इसमें 7 जजों के बहुमत से फैसला लिया गया। संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। कोई भी संशोधन प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।